टीवीएस की ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों को पसंद आई और आपने बोला कि भाई अदर कंपनी को भी ऐसे कवर कर। तो आज की वीडियो में आपको ओला स्कूटर का पूरा पोर्टफोलियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको पता ही है भाई और मुझे भी पता ही है कि ओला को सर्विस को लेके क्या सीन है, काफ़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी फैली हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपके बाइंग डिसीजन को किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा। ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको ओला का स्कूटर खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। ये वीडियो जो है कोलैबोरेशन बनाई जा रही है विद ईवी इंडिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओला के स्कूटर पोर्टफोलियो में अभी पूरे 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी आती है S1 X सीरीज, जो कि सबसे अफोर्डेबल सीरीज है। इसके अंदर फीचर वगैरह काफी कम देखने को मिलते हैं लेकिन रेंज परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस होता है। दूसरी सीरीज होती है S1 Pro, जहां पे रेंज परफॉर्मेंस तो है ही प्लस स्मार्ट फीचर भी आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। और तीसरी आती है आपकी S1 Pro प्लस सीरीज, जहां पे फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है विद ऑल द स्मार्ट फीचर्स। अब स्टार्ट हम करेंगे सबसे बेसिक मॉडल से, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज है जो कि इन सारे ही स्कूटर में सेम है, वो मैं आपको एक बार में ही बता देता हूं ताकि उन्हें रिपीट ना किया जाए। तो सबसे पहले डिजाइन सभी स्कूटर का एग्जैक्टली सेम है, सेम चेसी का यूज हुआ है, सेम यहाँ पे फ्रेम है, बस कलर वगैरह में या फिर डुअल टोन या सिंगल टोन का अंतर देखने को मिलता है। सारे ही स्कूटर में आपको आगे पीछे 12 इंच का व्हील देखने को मिलता है। फ्रंट में ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक, 34 लीटर का बूट स्पेस, मिड ड्राइव मोटर विद चेन ड्राइव, ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, रिवर्स मोड, रीजन, साइड स्टैंड अलर्ट, OTA अपडेट्स सभी में कॉमन है। राइडिंग मोड भी यहाँ पे काफी कॉमन है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कुछ में हाइपर भी देखने को मिलेगा। बैटरी वारंटी यहाँ पे सभी मॉडल्स में 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की है एज स्टैंडर्ड। बेस मॉडल को छोड़ के सभी मॉडल्स के अंदर आप वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो 8 साल के लिए। सभी स्कूटर ओला के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और हाँ, मूव OS के अब अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं सबसे टॉप मॉडल को छोड़ के। तो ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है सभी स्कूटर्स के अंदर। अब डिफरेंस कहां पे आएगा? तो आएगा भाई वो स्पीड में, परफॉर्मेंस में, मोटर पावर में, रेंज में, बैटरी में, फास्ट चार्जिंग में, फीचर्स में, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सस्ता मॉडल होता है ओला का S1 2 kWh, जिसकी प्राइसिंग है 80,000 एक्स शोरूम। बैटरी बैक इसमें 2 kWh का है, जिससे IDC रेंज मिलती है 108 किलोमीटर की। रियल वाली आप मान के चलो 65 से 70 किलोमीटर। मोटर की पीक पावर यहाँ पर 7 किलोवाट है। टॉप स्पीड 101 किलोमीटर पर आवर। 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड। 4.3 इंचेस की डिजिटल डिस्प्ले है जो कि S1 X सीरीज के अंदर कॉमन है। और मूव OS के यहाँ पे लिमिटेड फीचर आपको देखने को मिलेंगे। 12 इंच के स्टील व्हील है विद ड्रम ब्रेक और यहाँ पे चार्जर भी स्लो वाला है 350 वॉट, जिससे 0 से 80% चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 50 मिनट लेगा। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है जिनकी डेली रनिंग 40 किलोमीटर के आसपास है, ज्यादा तेज वो नहीं चलाते हैं स्कूटर्स को, प्लस स्लो चार्जिंग भी उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हो और उठा के बजट ऐड कर देते हो 10-12 हजार का, तो नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है इसी का ही, जो कि 3 kWh का है। प्राइसिंग उसकी है 92,999 रुपए। इसमें मोस्टली सारी चीजें सेम है, लेकिन बैटरी पैक बढ़ के हो चुका है 3 kWh का, जिससे IDC रेंज मिलेगी 176 किलोमीटर की। रियल वाली आप मान के चलो 105 से 110 किलोमीटर इन इको मोड विद सिंगल राइडर। टॉप स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है 115 किलोमीटर पर आवर और 0 से 40 भी इंप्रूव होकर हो चुका है 3.1 सेकंड। चार्जिंग टाइम अभी यहाँ पे स्लो है 0 से 80% 7 घंटे 15 मिनट में। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है जिनकी डेली रनिंग 60 से 70 किलोमीटर की है, जो चाहते हैं कि भाई मेरा स्कूटर रियल में 100 किलोमीटर की रेंज दे दे इको मोड के अंदर। स्लो चार्जिंग से उन्हें कोई दिक्कत है नहीं और हाई स्पीड पे वो स्कूटर ज्यादा नहीं चलाते। लेकिन फिर भी अगर बजट साथ दे रहा है और आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा बजट इंक्रीज किया जाए, तो 17,000 एक्स्ट्रा डालने पे आपको मिल जाता है इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन ओला S1 X 4 kWh, जिसमें बैटरी पैक है 4 kWh का। IDC रेंज है 242 किलोमीटर की। रियल वाली मान के चलो 140 किलोमीटर। टॉप स्पीड यहाँ पे 123 किलोमीटर पर आवर की। 0 से 40 जाने में 3 सेकंड्स और यहाँ पे अब 750 वॉट का चार्जर आ गया है, जिससे 0 से 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी 4 घंटे 50 मिनट में। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है जिनकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर से ज्यादा है। उन्हें फीचर्स, लुक से ज्यादा मतलब है नहीं, उन्हें चाहिए भाई स्कूटर बस जल्दी चार्ज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए डिलीवरी बॉयज या फिर जिनका फील्ड का काम थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अभी भी इस वेरिएंट के अंदर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसे अपग्रेड अगर करना है तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के नेक्स्ट वेरिएंट आता है ओला का S1 X Plus 4 kWh। अब ये वाला वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तरह एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे सेम बैटरी पैक है 4 kWh का, सेम आपको रेंज देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मोटर पावर को बढ़ा के कर दिया गया है 11 किलोवाट। प्लस यहाँ पे स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए चाबी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है S1 X सीरीज में। टॉप स्पीड हो चुकी है 125 किलोमीटर पर आवर
और 0 से 40 जाने में सिर्फ 2.7 सेकेंड, प्लस यहाँ पे आप फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ गए हैं। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल हो जाता है जिन्हें भाई थोड़ी हाई स्पीड पे चलना होता है, जिन्हें थोड़ी ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, प्लस यहाँ पे एक्सलेशन भी इंप्रूव हो गया है। बाकी सारी चीजें सिमिलर हो जाती है प्रीवियस मॉडल से। तो ये 4 स्कूटर थे S1 X सीरीज के अंदर, जो इनकी अफोर्डेबल सीरीज है जिसमें रेंज परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी प्रीमियमनेस चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए जो मूव OS में देखने को मिलते हैं, स्पीकर वगैरह, तो वो आपको मिलेंगे S1 Pro सीरीज। S1 Pro सीरीज के अंदर हमें क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है? सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन आ जाती है जिसके अंदर ऑन बोर्ड नेविगेशन है, फिर पार्टी मोड हो गए, स्पीकर हो गए, थीम्स, मूड के अंदर साउंड्स भी है। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आप इसकी मेन डिस्प्ले पे यूज कर सकते हो। प्लस डिस्क ब्रेक अब आपको आगे और पीछे दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। 12 इंच के एलॉय व्हील आ गए हैं, सिंगल टोन बॉडी है, प्लस यहाँ पे बटन भी थोड़े अच्छे वाले इन्होंने लगा दी है। ओवरऑल जो लुक है स्कूटर की वो थोड़ी प्रीमियम हो गई है S1 X सीरीज के मुकाबले, और यहाँ पे अब चाबी हटा दी गई है, कीलेस एंट्री आ गई है। S1 Pro सीरीज के अंदर पहला वेरिएंट है 3 किलोवाट आवर वाला, जिसकी प्राइसिंग है 1,23,000। बैटरी बैक यहाँ पे 3 किलोवाट आवर का, जिससे IDC रेंज मिलती है 176 किलोमीटर की, रियल वाली आप मान के चलो 100 किलोमीटर की मिल जाएगी। मोटर पावर यहाँ पे 11 किलोवाट की है, जिससे टॉप स्पीड मिलेगी 117 किलोमीटर पर आवर की, 0 से 40 जाने में 2.7 सेकेंड। और यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि 350 वॉट का चार्जर है, 0 से 80% चार्ज होने में लगभग 7 घंटे 15 मिनट। राइडिंग मोड यहाँ पे 3 दे रखी है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है जिनकी डेली रनिंग 60 से 70 किलोमीटर की है, लेकिन उन्हें प्रीमियम फीचर्स चाहिए, उन्हें भाई अपने स्कूटर की लुक भी थोड़ी सी प्रीमियम चाहिए। लेकिन हाँ, वो स्लो चार्जिंग को लेके भाई ओके है, उन्हें रात भर स्कूटर चार्ज करना है तो उनके लिए ये वाला वेरिएंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे स्लो चार्जिंग तो नहीं करनी है, प्लस मुझे हाइपर मोड का भी मजा लेना है, तो आपको नेक्स्ट वेरिएंट पर जाना पड़ेगा। तो 20,000 रुपए का बजट उठा के ऐड कर देना है और नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है ओला S1 Pro Gen 3 4 किलोवाट आवर, जिसकी प्राइसिंग है 1,42,999। बैटरी पैक यहाँ पे 4 किलोवाट आवर का है, जिससे IDC रेंज मिलती है 242 किलोमीटर की, रियल लाइफ 140 किलोमीटर मान लो। मोटर पावर यहाँ पे 11 किलोवाट की ही है, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंक्रीज होके टॉप स्पीड बढ़ गई है 125 किलोमीटर पर आवर, और मोड्स में यहाँ पे अब हाइपर मोड ऐड हो चुका है। बाकी फीचर वगैरह, टच स्क्रीन, मूव, सब कुछ सेम हो जाता है प्रीवियस वेरिएंट की तरह। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है जिनकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर से ज्यादा है, ऑन बोर्ड नेविगेशन का वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्लस उन्हें स्कूटर को जल्दी भी चार्ज करना होता है क्योंकि यहाँ पे 750 वॉट का चार्जर है। और ये वाला वेरिएंट ना मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए मोर देन इनफ हो जाता है, यहाँ तक बहुत है भाई। लेकिन फिर भी कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें भाई परफॉर्मेंस और भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, बाइक के बराबर की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए 10,000 का बजट एक्स्ट्रा लगेगा। और नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है ओला की प्रो प्लस सीरीज का 4 किलोवाट आवर। प्राइसिंग है 1,53,000। इसके अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक है, जिससे IDC रेंज है 242 किलोमीटर की, रियल वाले 140 किलोमीटर। मोटर पावर यहाँ पे इंप्रूव हो गया, हो चुके 13 किलोवाट की, जिससे 0 से 40 कर लेगा सिर्फ 2.3 सेकंड में, और टॉप स्पीड यहाँ पे हो चुकी है 128 किलोमीटर पर आवर की। साथ ही में यहाँ पे ब्रेकिंग भी अपग्रेड हो गई, यहाँ पे हमें ABS देखने को मिलता है, जिससे हाई स्पीड पे आप कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग कर पाओगे। बाकी चीज सारी जो टच स्क्रीन है, जो मूव है, वो सिमिलर हो जाते हैं S1 Pro सीरीज से। साथ ही में यहाँ पे टायर भी अपग्रेड होके अब 110/70 सेक्शन के हो चुके हैं, जिससे बेटर ग्रिप मिलेगी। अब ये वाला वेरिएंट उनके लिए सुटेबल है भाई जिनकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर की तो है ही, प्लस उन्हें स्मार्ट फीचर भी सारे यूज करने हैं, लेकिन वो स्कूटर को थोड़ा तेज चलाते हैं, उन्हें बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, प्लस यहाँ पे उन्हें ब्रेकिंग भी अच्छी वाली चाहिए, तो ये वेरिएंट ठीक है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि जेब में थोड़ी सी गर्मी और है, तो 17,000 रुपए का जैसे ही आप बजट ऐड करोगे तो नेक्स्ट वेरिएंट आता है इनका अभी तक का सबसे फ्लैगशिप स्कूटर ओला S1 Pro Plus 5.3 किलोवाट आवर। इस वाले वेरिएंट में बैटरी पैक थोड़ा सा अलग होगा, ये भारत सेल से बनाया जाएगा जो कि ओला के खुद के सेल है। 5.2 किलोवाट आवर इसकी कैपेसिटी होगी। IDC रेंज होगी यहाँ पे 320 किलोमीटर की, जिससे एक्सपेक्टेड है कि रियल रेंज अराउंड 200 मिल जाएगी। मोटर पावर यहाँ पे 13 किलोवाट की ही है, लेकिन यहाँ पे टॉप स्पीड बढ़ के हो चुकी है 130 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, 0 से 40 2.1 सेकंड। रेंज परफॉर्मेंस के अलावा यहाँ पे सारी चीजें एक्जैक्टली सेम हो जाती है प्रीवियस मॉडल से, लेकिन यहाँ पे एक चीज और एडिड है कि यहाँ पे आपको मूव OS के अलग से पैसे नहीं देने हैं, वो प्राइस में इंक्लूडेड है, और ये हो जाता है इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसकी तो मैं क्या ही बोलूं किसके लिए सुटेबल है भाई, जिस पे ज्यादा पैसे हैं उसके लिए सुटेबल हो जाता है। तो ओला के 8 स्कूटर मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिए और मेरे हिसाब से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाने के साथ साथ आपको वीडियो को हाइप भी करना है ताकि हमारी रीच बढ़े। और अगर अभी भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है दिमाग
दिमाग में भाई कौन सा कैसा है, आपको कन्फ्यूजन दूर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईवी इंडिया की ईवी गुरुज का मैंने नंबर डाल दिया है, आपको जस्ट उन्हें डायरेक्ट कॉल करना है और अपनी कन्फ्यूजन बतानी है, वो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी वो मुझे बता सकते हो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए वो भी कॉमेंट में लिख दो।